were gifted by my father. Those pens are the ones. अच्छा, रिया कह रही है ट्रू है, ट्रू है तो धनी बच भी ट्रू कह रहे हैं तो ट्रू को ही लगाएंगे भाई। आप लोगों को, आप लोग जो कहेंगे उसी को फॉलो करेंगे। पैटर्न यही चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी, उसी की टेस्ट हम आज लाइव कर रहे हैं कि चले भाई कुछ बच्चों को भी हम दे दें 2% ज़कात का फार्मूला। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी हिमसेल्फ। अब देखें वन है ना यहाँ पे, वन मस्ट डू, इस तरह सवाल आता है एफपीएससी में, पीपीएससी में, सिंध पब्लिक में, आईबीए में। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी फॉल्स होगा क्योंकि हिज ड्यूटी नहीं होगा, जेंडर का पता नहीं है तो हम फॉल्स लगा देते हैं। बाकी 5 एमसीक्यूज भाई, बाकी 5 आगे चलते हैं। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी हिमसेल्फ, ये सही है, यहाँ पास ट्रैफिक दिए है वन मस्ट डू वंस ड्यूटी हिमसेल्फ, यहाँ वन है ना तो हम इसको शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे फॉल्स है क्योंकि हिमसेल्फ नहीं आएगा, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी वन सेल्फ, यहाँ वन सेल्फ आएगा। एक्सीलेंट, तो ये हमारा फॉल्स हो गया भाई। इंजमाम भाई वेरी गुड, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। आगे चलते हैं, दूसरे देखते हैं भाई। बाकी हमारे पास है 4 क्वेश्चंस। वन शुड डू, वन शुडंट वेस्ट वंस टाइम, ट्रू या फॉल्स? वन शुडंट वेस्ट वंस टाइम, शाबाश। यही पैटर्न हमारा है, ट्रू कर देते हैं, ट्रू कह रहे हैं ज्यादातर। यही ये पढ़ाने के बाद इस तरह एमसीक्यूज की टेस्ट लेने से फायदा होता है बच्चों को। These students are those ones who are learning English. These students are those ones who are learning English. True, अच्छा, very good. Next करते हैं भाई, true कह रहे हैं बच्चे। आगे चलते हैं, बाकी हमारे पास सवाल बचे हैं 2। If mobile is broken by her, class will not be taken by her. If mobile is broken, class will not. True, अच्छा, true कर देते हैं भाई, बच्चे true कह रहे हैं। चले नेक्स्ट कर देते हैं। इंजमाम भाई थोड़ा लेट हो अभी आप, सही है। ईदर जो भी इस्तेमाल होता है वो दो के साथ होता है। ईदर ऑफ देम इज अटेंडिंग माय क्लास, ये अभी हमने बताया था आपको, ये चीज अभी हमने आपको बताया था। ईदर ऑफ अभी मैंने बताया था। ईदर ऑफ देम इज अटेंडिंग माय क्लास। ईदर हमेशा 2 को मॉडिफाई करता है और नीदर भी आपको 2 को मॉडिफाई करता है, ईदर नीदर। लेकिन नन जो है मोर देन 2 को मॉडिफाई करता है भाई। नन ऑफ देम इज या आर दोनों लगा सकते हैं, दोनों चलते हैं, ठीक है। एनी मोर देन 2 को मॉडिफाई करता है। एनी ऑफ देम आर, एनी ऑफ देम आर, एनी ऑफ देम इज, ठीक है। यू कैन अटेंड द क्लास ईदर ऑफ ईदर टीचर, ईदर को इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों फार्मूले सही हैं, ठीक है। इस तरह हमने कहा वन ऑफ द बॉयज, ये हमारा 100% सही है, यहाँ आपका इज आएगा। या आप कह सकते हैं कि बोथ ऑफ द बॉयज, ये भी आपका 100%, बोथ ऑफ द बॉयज। या आप कह सकते हैं कि सम ऑफ द बॉयज, ये भी आपका आर सही है। या आप कहते हैं कि फ्यू ऑफ द बॉयज, यहाँ पे भी आपका आर आएगा। ऑल ऑफ द बॉयज आप लगाएंगे फिर भी आपका आर आएगा। ईच ऑफ द बॉयज लगाएंगे तो आपका इज आएगा। अगर मेनी ऑफ द बॉयज लगाएंगे तो आपका आर आएगा। नीदर ऑफ द बॉयज लगाएंगे तो आपका इज आएगा। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? शाबाश शाबाश शाबाश। इसी तरह ईदर ऑफ द बॉयज यहाँ प्लूरल होगा और यहाँ आपका सिंगुलर होगा। एनी ऑफ द बॉयज यहाँ आपका सिंगुलर होगा भाई। इसी तरह नन ऑफ द बॉयज ऐसा है जिसमें दोनों आपके आएंगे। क्लियर है? मेरे ख्याल में क्लियर है, जिस तरीके से आपको समझा रहा हूं। अगर ऑल के साथ ऑल द वाटर इज वेस्टेड आपका सिंगुलर होगा। ऑल द मिल्क फिर भी काउंटेबल है, आपका सिंगुलर होगा, इज सोल्ड। ऑल द बॉयज अगर आप इस तरह लगाएंगे तो फिर आर आएगा। ऑल द पीपल आप लगाएंगे तो आपका आर आएगा। इसी तरह ऑल द बॉयज आप लगाएंगे तो आपका आर आएगा। या आप लगाएंगे ऑल ऑफ देम आर रिक्वेस्टेड। क्लियर है? मेरे ख्याल में क्लियर है, आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा तो इस पे फोकस करें। यहां तक मेरे ख्याल में आपको क्लियर है। ऑल के बाद यहाँ पे द नहीं लगाया तो सेंटेंस आपका फोर्थ हो जाएगा, यहाँ द जरूर लगाएंगे। ऑल ऑफ देम, ऑल दी, ऑल द मिल्क, ऑल द बॉयज। अगर बॉयज आएगा तो आर, अगर वाटर और मिल्क आएगा तो इज आएगा आपका। क्लियर है? यहां तक मेरे ख्याल में आप लोगों को क्लियर है। आगे चलते हैं। नन ऑफ देम, ईदर ऑफ देम, नीदर ऑफ देम, बोथ ऑफ देम, फ्यू ऑफ देम, सम ऑफ देम, वन ऑफ देम, ईच ऑफ देम, एनी ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। अब इसमें मुझे बताएं कि इसमें आपका प्लूरल आएगा या सिंगुलर? नन ऑफ देम इज या आर? नन ऑफ देम इज या आर? शाबाश। सिंगुलर या प्लूरल भाई?
सिंगुलर या प्लूरल? नन ऑफ देम, देखूंगी आप लोगों को पता है नन ऑफ देम सिंगुलर या प्लूरल। इसके साथ हम क्या लगाते हैं, आप इसके साथ इज भी लगाते हैं क्योंकि काउंटेबल है, आप इसके साथ आर भी लगाते हैं क्योंकि काउंटेबल है। अगर ईदर ऑफ देम लगाएंगे, इधर ईदर आएगा ना, ईदर ऑफ देम आपका इज आएगा, आर नहीं आएगा। इसी तरह नीदर ऑफ देम के साथ भी इज आएगा, लेकिन बोथ ऑफ देम के साथ आपका आर आएगा, और फ्यू ऑफ देम के साथ भी आपका आर आएगा, और सम ऑफ देम के साथ भी आपका आर आएगा, और वन ऑफ देम के साथ आपका इज आएगा, आर नहीं आएगा। वन ऑफ देम इज, ईच ऑफ देम के साथ भी इज आएगा, और एनी वन ऑफ देम इज आएगा, ऑल ऑफ देम आर आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल में अब आपको क्लियर हो गया, समझ आ रहा है। आप इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ईच बॉय इज कमिंग या ईच ऑफ द बॉयज इज कमिंग, दोनों सही है। नीदर इज कमिंग या ईदर इज कमिंग, इस तरह भी लगा सकते हैं। या नीदर ऑफ देम इज सही है, या ईदर ऑफ देम भी आपका सही है। नीदर अली नार असलम इज आपका सही है, सेकंड को मॉडिफाई करेंगे। नीदर दे नार असलम, सेकंड को मॉडिफाई करेंगे, असलम सिंगुलर है। नीदर अली नार दे, तो नार दे के साथ आर लगाएंगे। नीदर दे नार आय के साथ एम लगाएंगे क्योंकि सेकंड पार्ट में। ठीक है, समझ आ रहा है। एनी आपको दो से ज्यादा को मॉडिफाई करता है, एनी ऑफ देम दो से ज्यादा को करता है। इधर अली आर असलम के साथ आपका इज आएगा, और इधर दे आर असलम इज आएगा क्योंकि हम के सेकंड को मॉडिफाई करना है। इसी तरह इधर अली आर दे के साथ सेकंड को मॉडिफाई करना है, आर आएगा, और इधर दे आर आए सेकंड को मॉडिफाई करना है, आपका एम आएगा। ठीक है, चले आगे चलते हैं। इधर ही आर शी इज अटेंडिंग द क्लास, इधर ही आर शी इज, इधर आई आर आ, इधर ही या आई एम आएगा, इधर ही आर यू आर आपका आएगा। इधर कम आर गो भी लगा सकते हैं, नीदर ही नार शी भी लगा सकते हैं, दोनों फार्मूले आपके सही हैं। या नीदर ही कैन स्पीक नार ही कैन राइट भी लगा सकते हैं, नीदर ही कैन स्पीक नार राइट भी लगा सकते हैं। या आप इसको रिपीट करें या इसको रिपीट ना करें, आपकी मर्जी है, दोनों फार्मूले आपके सही है। ही कैन नीदर स्पीक नार राइट, ये भी आपका सही है। ही विल नीदर टॉक, आप ही पहले लगाएं उसके बाद नीदर लगाएं, ही पहले लगाएं फिर नीदर, या नीदर पहले लगाएं, दोनों फार्मूले आपके से। अंग्रेजी है भाई, अंग्रेजी है, अंग्रेजी पे फोकस करें, अंग्रेजी अच्छी होगी तो मजा आएगा। नीदर आई लाइक यू नार आई वांट यू टू बी माय फ्रेंड, नीदर द टीचर नार द स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या आएगा, नीदर द टीचर नार द स्टूडेंट्स। वर आएगा, वाज आएगा, शाबाश बताएं। नीदर द स्टूडेंट्स, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा, वर आएगा, वार। वेरी गुड, तो वर आएगा क्योंकि प्लूरल है। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट, अब यहाँ स्टूडेंट सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। एक्सीलेंट, चलें आगे चलते हैं। एक और फार्मूला आप देखें, इसमें से फार्मूला अगर आपको समझ आ जाए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो आज यहाँ खत्म करेंगे, कल इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। पड़े हुए हैं, किसी भी आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, FIA हो, ISI हो, उसके अलावा टीचिंग हो, और IBS TS हो, BPS 5 to 15, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर हो, आपका लेक्चरर हो, एसे राइटिंग हो, पिरसी राइटिंग हो, या जूम लाइव क्लासेस इंग्लिश के लेने, तो आप इस नंबर पर रब्ता करें।